कृषि कानून के मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की मंगलवार को ये बैठक हुई और 3 सदस्यों वाली कमेटी अब 21 जनवरी को किसानों के अलग अलग संगठनों से मुलाकात करेगी। मंगलवार को कमेटी ने अपनी पहली बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के किसान गणतंत्र दिवस परेड की योजना का विवरण साझा किया है और किसान मोर्चा ने कहा है कि देश के अन्नदाता अनुशासित तरीके से परेड ये निकाल कर देश के जवानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। और किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्व को इसमें घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं किसान आंदोलन के 56वें दिन भी टिकरी बॉर्डर पर हजारों किसानों का धरना लगातार जारी है। और इस बीच रोहतक निवासी एक किसान ने जहरीला पदार्थ निगल लिया और सिरसा के किसान की मिर्गी का दौरा और वहीं खून की उल्टी आने से हालत बिगड़ गई और किसानों के करीब 15 किलोमीटर लंबे पड़ाव में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। आपको बता दें कि कई संगठनों के 11 किसान 24 घंटे के अनशन पर रहे और जबकि बुधवार को केंद्र सरकार और संयुक्त मोर्चा के बीच होने वाली बातचीत के परिणाम की ये प्रतीक्षा के साथ साथ किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए माहौल बनाने में जुट रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के चलते आपको बता दें कि कृषि कानून के मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की ये मंगलवार को बैठक हुई है। और वहीं 3 सदस्यों वाली कमेटी अब 21 जनवरी को किसानों के अलग अलग संगठनों से मुलाकात करने वाली है। मंगलवार को कमेटी ने अपनी पहली बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के किसान गणतंत्र दिवस परेड की योजना का ये विवरण साझा किया है और किसान मोर्चा ने कहा है कि देश के अन्नदाता अनुशासित तरीके से परेड निकालकर देश के जवानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने चाहते हैं। और किसान नेताओं ने आगे ये भी कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व को इसमें घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस पे अहम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर आपका। करिश्मा, बहुत बहुत जी सर, जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, अगर आज की बातचीत करें, आज किसान और सरकार के बीच में फिर ये बातचीत होने वाली है, क्या लग सकता है कि आज समाधान निकल सकता है या नहीं? हमको हर बातचीत से यही उम्मीद रहती है कि ये समाधान निकलेगा और आज भी हमको ये आशा है कि जरूर समाधान निकलेगा। और इसका एक विशेष कारण ये हो गया कि 26 जनवरी उसमें ट्रैक्टर मार्च और ट्रैक्टर मार्च के कारण से सरकार पे एक मानसिक जिसे कह सकती है उनका मन तैयार हो, ऐसी स्थिति ये उत्पन्न हुई है। तो इसमें से सरकार की समझ यदि अच्छी हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, सरकार बड़ा मन कर ले, बड़ा दिल कर ले, तो समाधान तो आज ही हो जाए। लेकिन ये निर्भर करेगा सरकार के मन पर और उनके दिल पर। उसके अलावा अन्य कोई विकल्प है नहीं। इसलिए किसानों का तो सत्याग्रह है। किसानों के लिए कोई कहे कि वो अड़े हुए हैं, तो सत्याग्रही को अड़ा हुआ नहीं कह सकते। तो सत्याग्रह अपनी जगह है और उस सत्याग्रह के कारण से सरकार की आत्मा को टच करना अलग विषय है। इसलिए जब सरकार की आत्मा टच हो जाएगी, उस समय समाधान आ जाएगा। तो ये सत्याग्रह का अर्थ यही होता है कि भाई स्वयं को कष्ट में डाल के दूसरे की आत्मा को जगाना। तो इस रास्ते पर भी किसान चल रहे हैं। इसलिए किसानों ने लगातार यही बात कही है कि हम शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अब हम जितना कहें उतना ही हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दिशा यह है। तो इस दिशा में भी सारा किसान आंदोलन चल रहा है। तो इससे हमें आशा है जरूर कि भाई इसका समाधान होगा, क्योंकि किसान जब बीज डालता है इसी आशा में डालता है कि फसल आएगी। कई बार अकाल पड़ जाते तो भी किसान बीज डालना थोड़ी बंद करता है, खेती तो करेगा ना वो, इसलिए वो खेती करना तो चालू रखेगा। इसी ढंग से आज भी हम इस आशा के प्रति बहुत सकारात्मक मन रखते हैं कि इसका परिणाम अच्छा आएगा, सरकार का मन बड़ा होगा, सरकार किसानों का दर्द समझेगी, किसानों की व्यथा को समझेगी और व्यथा को समझकर वो भी किसानों के साथ उनकी भावनाओं से जुड़ते हुए इसका समाधान निकालने की और आगे बढ़ेगी।
तो रामपाल जी, अगर 26 जनवरी की अगर बात करें, किसानों ने कहा है कि इसको लेकर जिस तरीके से 26 जनवरी को जो परेड होगी उसमें असामाजिक तत्व घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि इसमें असामाजिक तत्व भी एंट्री कर सकते हैं? ऐसा कोई भी जो बड़े आंदोलन होते हैं, है ना, संभावना सब प्रकार की रहती है, लेकिन उन संभावनाओं को सही ढंग से निपटने की तैयारी ये नेतृत्व की रहनी चाहिए। और अभी जो किसानों की लीडरशिप है, हम सब मिलके इसके प्रति सचेत हैं, सावधान हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहे। इसके लिए ये जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि सब जगह निगाह रखी जाए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए और ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, पूरा मार्च शांतिपूर्ण रहे, इस ओर सबका मन है। तो रामपाल जी, अगर आज आपकी जो बातचीत सरकार से हो गई और आपके जो कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से, अगर ये समाधान आज निकल गया तो 26 जनवरी को क्या ट्रैक्टर रैली मार्च निकाली जाएगी? आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो भी आंदोलन के कदम होते हैं वो होते हैं आंदोलन चलने तक, और जब समाधान हो जाता है तो आंदोलन तो वहां विराम लग जाता है ना, तो फिर काहे के लिए। इसलिए जो भी आंदोलन है उस जब वो पूर्ण हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है, तो लोग अपने घर जाएंगे ना, अपने घर पे रहेंगे, अपने अपने गांव में 26 जनवरी मनाएंगे, फिर आने की किसी को जरूरत ही नहीं है। इसलिए उसके लिए ये तो एक सर्व सामान्य बात है, सर्व मान्य बात है कि आंदोलन पूरा होने के बाद सब अपने काम में लगेंगे। जी, आप बने रहेगा, हम दोबारा आपकी तरफ रुख कर लेंगे। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनीत कपूर जुड़ गए हैं। विनीत, आज जिस तरीके से बताया जा रहा है, हालांकि ये बातचीत कल होने वाली थी लेकिन अब ये टल गई है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि आज सरकार और किसानों के बीच में फिर ये बातचीत होने वाली है। क्या गतिरोध आज रहने वाला है? जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये बातचीत होगी, हल निकलेगा, लेकिन हर बातचीत में बेनतीजा रहती है। क्या लगता है कि आज हल निकल कर सामने आ सकता है या फिर तारीख पे तारीख फिर दी जाएगी? देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार आशावादी उम्मीद के साथ ही इस मीटिंग का हिस्सा बनते नजर आते हैं। आशावादी हैं कि कभी तो केंद्र की मोदी सरकार जो है वो उनके पक्ष की बात करती नजर आएगी, कभी तो जो ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है इनको रिपील करने की बात जो है वो केंद्र की मोदी सरकार खुद करती नजर आएगी। लेकिन आज की अगर बैठक की बात करें तो कुछ एक किसान नेताओं के साथ हमारी भी बातचीत हुई है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र रिपील करने को तैयार नहीं हो पा रहा और जब तक ये कानून रिपील नहीं होते तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि जब विज्ञान भवन किसान पहुंचते हैं तो वहां पर किस एजेंडे को लेकर केंद्र उनके साथ बातचीत करने को तैयार हो पाता है और क्या उस एजेंडे में इन कानूनों को रिपील करने का जिक्र होता है या फिर नहीं। जी, इस तरीके से कृषि कानून के मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की ये मंगलवार को बैठक भी हुई थी, लेकिन अब 3 सदस्यों वाली जो कमेटी है अब 21 जनवरी को किसानों के अलग अलग संगठनों से मुलाकात करने वाली है। इसी के चलते बताया जा रहा है कि मंगलवार को कमेटी ने अपनी पहली बैठक की जिसमें आगे की रणनीति का ये मंथन किया है। बिल्कुल, देखिए, अनौपचारिक पहली बैठक जो है वो कल कमेटी के सदस्यों की तरफ से की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि 21 जनवरी को कमेटी जो है अपनी औपचारिक बैठक करेगी। इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं किसान नेताओं को भी निमंत्रण जो है वो भेजा जाएगा कि आइए आप बैठकर हमारे साथ बातचीत करिए ताकि इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर अगर किसान नेताओं की बात करें, स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कमेटी के सदस्यों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये कमेटी के जो सदस्य हैं ये पहले ही इन कानूनों को सही बता चुके हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष भाव से ये कमेटी के सदस्य जो हैं वो काम नहीं कर सकते। इस वजह से किसान नेता जो हैं वो इन कमेटी के सदस्यों के पास नहीं जाएंगे, अपना पक्ष जो है वो इनके पास नहीं रखेंगे। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को किस लहजे में लेता है और आने वाले दिनों में क्या निर्देश देता है। चलिए विनीत, आप बने रहेगा। तो इसके चलते हमारे खास मेहमान की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रामपाल जाट जी। रामपाल जी, जिस तरीके से आपने बोला है कि जिस तरीके से बताया है कि अगर आज समाधान निकलता है, सरकार जिस तरीके से आपसे बातचीत कर रही है, अगर हल निकल कर सामने आ सकता है, और आपने ये भी बताया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी, लेकिन इसी के चलते क्या लगता है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार?
यदि बातचीत में समाधान नहीं होगा तो जो पूर्ववत कार्यक्रम तय हैं वे सब होंगे। इसलिए उन कार्यक्रमों के प्रति सब अपनी तैयारी रखे हुए हैं। वे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान 125 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादा जिस किसान बताए जा रहे हैं बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस प्रदर्शन में सीधा सीधा असर जब बुजुर्गों पर पड़ने लगा है, आपको लगता नहीं है कि उनको घर भेज देना चाहिए? जो क्योंकि इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है आप लोगों से कि इस प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को शामिल ना करें। जो स्वेच्छा से आया है, इस कार्यक्रम के कारण आया, अपनी व्यथा के कारण आया, दर्द के कारण आया है, उसको कौन वापस भेजेगा? वो खुद ही वापस जाएगा। जैसे वहां कोई ये कैसे कह सकता है कि तुम वापस जाओ, तुम आंदोलन में भाग नहीं लोगे? कोई नहीं कहेगा। इसलिए जो अपनी इच्छा से वापस जाएगा। तो ये उनके खुद के ऊपर निर्भर है। तो अपील तो हम भी लगातार कर रहे हैं ना, सरकार से, सारा देश कर रहा है, सारे किसान कर रहे हैं कि भाई इसका समाधान निकालो। तो अभी उस अपील को सुन रहा है क्या? इसलिए अपील करना एक अलग विषय है। ये कई बार औपचारिकता भी होती है, कई बार मन की व्यथा को प्रकट करने का ढंग भी होता है। लेकिन अपील तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको अपने अनुसार कार्यक्रम तय करके आगे बढ़ना है वो तो उसी ढंग से काम करेगा ना। तो जो भी आए हुए हैं अभी आंदोलन में, वो खुद को कष्ट देने के लिए आए हैं, उनकी सत्याग्रह की भावना है। तो सत्याग्रह की भावना से प्रभावित होकर वो है और सत्याग्रह कर रहे हैं। इस सत्याग्रह को सरकार सुने, जल्दी सुने तो अच्छी बात है। करिश्मा, रामपाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अपील कर रहे हैं लेकिन अब मान नहीं रहे, वो उन पर निर्भर है। और इसी के चलते क्या लगता है कि बुजुर्ग लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, और सीधा सीधा असर क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? क्योंकि आज जो बातचीत होगी, क्या लगता है, और आगे की रणनीति भी आपने तैयार कर ली है 26 जनवरी को लेकर? करिश्मा, सरकार की आत्मा को जगाने के लिए सत्याग्रह और शांति और अहिंसा के साथ सत्याग्रह, तो ये जो सत्य के प्रति आग्रह है ये जरूर आत्माओं को जगाता है। इसी भावना से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कि भाई सरकार की आत्मा जगे, भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि के कारण से शीघ्र समाधान आए देश के सामने। ये पूरा देश की आज यही चाहत है कि इसका समाधान शीघ्र हो। तो रामपाल, जिस तरीके से आपने बताया कि समाधान नहीं होता, तो और इसी के चलते आप ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मानेगी भी, लेकिन अगर आज फिर एक तारीख दे दी गई और क्या लगता है कि समाधान नहीं हुआ, और आगे की क्या गतिरोध रहने वाला है, कितना उग्र रहने वाला है ये आंदोलन? उग्रता आंदोलन में नहीं आएगी, इसलिए शांति की बात है। उग्रता शब्द थोड़ा विवादास्पद शब्द है, उग्रता नहीं, ये कह सकते हैं कि आंदोलन प्रभावी होगा। तो प्रभावी आंदोलन होना ये हमारी दिशा है। किसी में भी उग्रता है इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए बिना उग्रता के सत्याग्रह की भावना से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उसके लिए प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करना, ये दिशा है इस आंदोलन की। बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए रामपाल जी। तो विनीत जी, जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि किसान नेता का ये कहना है कि अगर आज समाधान हो जाता है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली मार्च नहीं निकाली जाएगी, क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है, आज समाधान निकल सकता है? अगर सरकार से, किसानों के से आपने अगर बातचीत की होगी इस मुद्दे को लेकर? करिश्मा, देखिए, अगर सीधे तौर पर हम किसानों की बात करें तो किसान यही कह रहे हैं कि उम्मीद उन्हें हर बैठक के अंदर होती है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो उनके हक की बात करती हुई नजर आए। लेकिन लगता नहीं है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो फिलहाल संजीदा होगी, क्योंकि अगर हम जोगिंदर पाल उग्राहा की बात करें, उग्राहा जत्थेबंदी के जो प्रधान है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कल की जो बैठक, यानी आज जो बैठक होने वाली है, इस बैठक से उन्हें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं
कि जब भी बैठक का न्योता दिया जाता है उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री जो है ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि हम केंद्र को जो कानून है उनको रिपील नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारी मेन मांग ही इन कानूनों को रिपील करवाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक गतिरोध जो है वो जारी रहेगा और इस तरह की बैठकें जो है वो बेनतीजा रहेंगी। हालांकि 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख का दबाव जरूर केंद्र के ऊपर है, इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अगर ये जो कह सकते हैं आउटर रिंग रोड के ऊपर जो ट्रैक्टर परेड मार्च निकलता है तो फिर दिल्ली पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जरूर इस समस्या का हल निकालने की आज केंद्र कोशिश करेगा, लेकिन क्या इन कानूनों को रिपील करने की बात आज केंद्र करेगा? क्योंकि अगर रिपील करने का आश्वासन किसानों को दिया जाता है तो किसान इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रिपील करने की बात आज भी केंद्र नहीं करेगा तो फिर आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और तेज होता नजर आएगा और तीव्र होता नजर आएगा। जी तो विनीत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है किसानों की तरफ से, लेकिन उसी के चलते ये बताया जा रहा है जो प्रभावित हो गए वहां के आवाजाही दिल्ली पर देखने को मिलेगा, ज़्यादा दिक्कत वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है कि लगातार ये अपील भी कर रहे हैं किसान लोगों से कि इस 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में से अधिक लोग शामिल हो, और इसी के चलते ऐसी तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों की अगर बात करें वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ चूक करने लग रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर लोगों की बात करें, किसानों की बात करें तो लगातार वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में और बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन को पूरी मजबूती मिली हुई है और हर वर्ग, हर आयु का जो व्यक्ति है वो इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। तो ऐसे में ये तो लाजमी है कि जब ट्रैक्टर मार्च परेड होगी तो उसका फर्क जो है वो दिल्ली वासियों पर पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो ये ट्रैक्टर मार्च परेड होने वाली है ये परेड दिल्ली के अंदर होगी। और इस वक्त जो आउटर रिंग रोड की बात करते हैं, काफी ट्रैफिक उस आउटर रिंग रोड पर देखने को मिलता है। इसी वजह से पुलिस जो है वो बाहरी इलाकों में इस ट्रैक्टर मार्च परेड को करने की किसानों से अपील करती नजर आ रही है। और आज भी आपसे कुछ देर बाद एक मीटिंग भी होने वाली है जिसमें इस मसले पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ फैसला दोनों पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। जी तो विनीत जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार किसान अलग अलग राज्यों से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, और इसी के चलते अब ज्यादा असर अब वहां की आवाजाही पर भी देखने को मिला है। प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो लगातार अपने दिनचर्या का अगर बात करें, ऑफिस भी जाते हैं, अपने काम भी करते हैं लगातार, इसी के चलते काफी जाम की भी समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, रूट डाइवर्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि रूट को किसी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर रूट डाइवर्ट होंगे तो आवाजाही जो है वो इतनी प्रभावित होती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में यही बात है, आज रोड मैप जो बनाया जाएगा वो रूट के ऊपर बनाया जाएगा, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसे में आज दिल्ली पुलिस जो है वो रूट बनाएगी और फाइनलाइज किया जाएगा, एक रोड मैप बनाया जाएगा कि आखिर किस ढंग से किसान जो है वो अपना ट्रैक्टर मार्च परेड जो है वो 26 जनवरी को निकाल सकते हैं। तो इसको लेकर जो कल भी बैठक हुई थी और उसके बाद पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे भी बातचीत की गई है। तो ऐसे में आज की ये बैठक भी काफी अहम है। 11 बजे के आसपास बैठक होगी, उसके बाद 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होने वाली है। तो दोनों बैठकों पर हमारी नजर रहेगी और हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। देखने वाली बात रहेगी दोनों बैठकों में क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।